हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में आपका वन शॉट रिवीजन पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, रिटन बाय फिरदौस कैंगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन की आपके चैप्टर की। 1 पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर को, और इस वीडियो में हम उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले एग्जाम से पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को, जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। अब हम इस पूरे स्टोरी में किसके बारे में पढ़ते हैं? हम दो लोगों की कॉन्वर्जेशन के बारे में पढ़ते हैं। कौन? पहले होते हैं हमारे फिरदौस कैंगा, ठीक है, जो क्या है, एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो कि मुंबई में रहते हैं, और एक वो राइटर भी हैं, लिखते हैं। तो फिरदौस कैंगा कहाँ पर जाते हैं? इंग्लैंड की एक जगह जो कि जिसका नाम है कैम्ब्रिज। वो वहाँ पर जाते हैं, और वो वहाँ पर किससे मिलते हैं? स्टीफन हॉकिंग से, जो क्या है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ओके, तो और वो दोनों ही क्या है, वो दोनों ही चल नहीं सकते, वो दोनों ही व्हील चेयर पर हैं। तो वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, क्या बातें होती हैं उनके बीच, ठीक है, और दोनों ही डिसेबल्ड पर्सन है, यानी चल फिर नहीं सकते हैं। तो क्या कॉन्वर्जेशन होती है उनके बीच में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। स्टीफन हॉकिंग। अर्लियर इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेंट टू द ऑथर ओनली बिकॉज देयर वॉज कैम्ब्रिज। अब जो हमारे ऑथर हैं, ठीक है, जिनका नाम फिरदौस कैंगा है, पहले उनके लिए जो इंग्लैंड था वो क्यों इंपॉर्टेंट था? सिर्फ और सिर्फ कैम्ब्रिज जगह की वजह से, ठीक है। नाउ इट हैड अ ग्रेटर अपील फॉर हिम, ही हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर। अब जब वो टूर करने पे गए थे कैम्ब्रिज, तब उनके लिए कैम्ब्रिज ही सब कुछ था। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज ही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिले, तब उनका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया। उन्हें पता चला कि हाँ, एक ऐसा इंसान भी है, एक ऐसा पर्सन भी है जो कि एक सक्सेसर है, ठीक है, वर्दी सक्सेसर है, जो बहुत अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, और इसकी वजह से भी ये जो कैम्ब्रिज है, ये बहुत फेमस है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग इज़ अ डिसेबल्ड पर्सन। अब स्टीफन हॉकिंग कौन है? एक डिसेबल्ड पर्सन, यानी वो हमारी तरह चल फिर नहीं सकते, पूरे पैरालाइज हैं स्टीफन हॉकिंग जो है। ही इज़ द सक्सेसर ऑफ इसैक न्यूटन। अब इसैक न्यूटन के वो सक्सेसर है, यानी उनके बाद जो यूनिवर्सिटी में किसी को वो चेयर मिलनी चाहिए, वो किसको मिलनी चाहिए? स्टीफन हॉकिंग को। एंड हैज़ हिज चेयर एट द यूनिवर्सिटी। ही इज़ अ ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट। वो कौन है? स्टीफन हॉकिंग ब्रिलियंट, यानी बहुत दिमाग वाले एस्ट्रोफिजिस्ट है। एस्ट्रोफिजिस्ट यानी जो स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं और उनकी ही चीज़ें डील करते हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह के बारे में। ही इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब वो ऑथर भी हैं, जो हमारे स्टीफन हॉकिंग हैं, उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इट इज़ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर ऑफ हिज टाइम्स। अब उनके टाइम की ये बहुत ज़्यादा बिकने वाली बुक थी, ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है। तो यानी वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है अपनी लाइफ में, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। मीटिंग हॉकिंग। द टूर वॉज ओवर, द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। अब जब उनका टूर खत्म हो जाता है यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, हमारे जो राइटर है फिरदौस कैंगा का, तो वो कहाँ किसको फ़ोन करते हैं? स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मीटिंग करना चाहते हैं स्टीफन हॉकिंग से। हॉकिंग्स असिस्टेंट अटेंडेड द टेलीफोन कॉल। अब हॉकिंग, जो स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट होता है, वो टेलीफोन कॉल उठाते हैं और वही उनसे बात करते हैं। ही टोल्ड द असिस्टेंट दैट ही हैड कम फ्रॉम इंडिया। अब वो फिरदौस कैंगा उनसे बताते हैं असिस्टेंट से कि वो इंडिया से आए हैं यहाँ पर कैम्ब्रिज। ही एडेड दैट ही वॉज ऑन अ व्हील चेयर, और वो ये भी बता देते हैं कि वो व्हील चेयर से यहाँ तक आए हैं। तो ये बात बहुत मजाकिया लगती है उनको खुद ही अंदर कि ये मैंने क्या बोल दिया। ही मैंशनड दैट ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक अबाउट हिज ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, और वो ये भी बताते हैं कि यहाँ मैं क्यों आया हूँ ट्रैवल करने के लिए ब्रिटेन में, क्योंकि मैं एक बुक लिख रहा हूँ। देन ही एक्सप्रेड हिज डिज़ायर टू सी स्टीफन हॉकिंग। फिर वो अपनी ख्वाहिश बताता है, अपनी विश बताता है कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। द टाइम फॉर हिज मीटिंग द प्रोफेसर वॉज फिक्सड। अब वो जो उनके असिस्टेंट होते हैं, वो उनकी जो मीटिंग होती है वो फिक्स कर देते हैं। इट वॉज फ्रॉम 3:30 to 4। 3:30 से 4 तक वो उनकी मीटिंग फिक्स कर देते हैं कि आप उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं स्टीफन हॉकिंग से। ओके, द इंटरव्यू बिगेन ऑन टाइम। अब जो इंटरव्यू है वो अपने टाइम पर शुरू हो जाता है, बिगिन हो जाता है। अब जो हमारे फिरदौस कैंगा है, वो कहाँ चले जाते हैं? स्टीफन हॉकिंग के घर पर पहुँच जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए।
द राइटर फेल्ट दैट द डिसेबल्ड गॉट फेड अप विद पीपल आस्किंग दैम टू बी ब्रेव। अब वो अचानक अपने आप से बातें करते हुए बोलते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि तुम ब्रेव बनो, ठीक है, ब्रेव लोग ये बोलते हैं कि तुम्हें ब्रेव बनना चाहिए, तुम डिसेबल्ड हो, कोई नहीं, तुम ब्रेव बनो तो तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। लेकिन उनके दिमाग में ख्याल होता है कि कोई ऐसे ब्रेव नहीं बनता है, बल्कि जब तक वो ब्रेव नहीं बनता है, दे गॉट स्ट्रॉन्गर ऑन सीइंग समबडी लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज। जब तक कोई आप जैसा ही पर्सन आपकी अपनी उनकी, मान लीजिए ये आप दोनों पर्सन हो, ठीक है, आप दोनों स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये 100 मार्क्स ला रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसे देख के अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे कि मेरी जितनी एज का है और ये 100 मार्क्स ला रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, वो क्या, कि आप अपने जैसा ही कोई पर्सन देखो और वो देखो कि वो आपसे ज़्यादा अचीव कर चुका है लाइफ में। तो इससे वो जो फिरदौस कहंगा होते हैं वो ये बात सोचता है। The computer voice replied that Professor Stephen Hawking hadn't ever been brave, he had no choice in it. अब प्रोफेसर वो जो फिरदौस कहंगा होते हैं वो कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस पर स्टीफन हॉकिंग का जवाब आता है कि मैं ब्रेव नहीं हूँ, बल्कि मुझे ब्रेव बनना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन करते हैं जो फिरदौस कहंगा होते हैं तो यहाँ वहाँ से रिप्लाई क्या आता है स्टीफन हॉकिंग का, कंप्यूटर वॉइस, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, जो स्टीफन हॉकिंग है वो बोल भी नहीं सकते हैं और वो किससे अपनी बात जाहिर करते हैं सामने वाले को, एक कंप्यूटर वॉइस के ज़रिए, ठीक है, कंप्यूटर बोलता है उनकी बात को और वो टाइप करते हैं अपने हाथ से, सिर्फ उनकी उंगलियां ही चल सकती हैं स्टीफन हॉकिंग की, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी इसके अलावा कि मैं ब्रेव बनता। डोंट पैट्रोनाइज। The writer told him that most people think that the disabled people are chronically unhappy. अब राइटर जो हैं फिरदौस कहंगा बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर अनहैप्पी यानी अनहैप्पी ही रहते हैं, यानी खुश नहीं रहते हैं अपनी लाइफ में। ही आस्क्ड हॉकिंग इफ़ ही फाउंड दिस अम्यूजिंग। द वॉइस रिप्लाइड दैट ही फाउंड इट अम्यूजिंग वैन पीपल पैट्रोनाइज हिम। अब वो बोलते हैं कि क्या आपको ये चीज़ बहुत अजीब लगती है या आप इस पर हंसते हो, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे अम्यूज़ करती है, एक बात पे मुझे बहुत हंसी आती है कि जब लोग मुझ पर पैट्रोनाइज करते हैं, क्या कि कुछ लोग होते हैं ना कि आप पे दया तो दिखा रहे होते हैं बाहरी बार के, अरे ऐसा हो गया कोई नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, यानी सामने सामने तो वो आप पर बहुत तरस खा लेंगे बट अंदर ही अंदर वो आपका भला नहीं चाहेंगे। तो वो बताते हैं स्टीफन हॉकिंग कि मुझे जब हंसी आती है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, कि जब तरस सा खाते हैं मुझ पर, तब मुझे बहुत हंसी आती है। द राइटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोनाइज मतलब होता है ट्रीट इन अ वे दैट इज अपेरेंटली काइंड और हेल्पफुल बट दैट बिट्रेज अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, ठीक है, तो ये आपका मीनिंग हो गया पेट्रोनाइज का। द राइटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट हिमसेल्फ, तो अब वो उनसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही आस्क वेदर ही फेल्ट अनॉयड व्हेन पीपल लाइक हिम डिस्टर्ब हिम। अब वो बोलते हैं फिरदौस कहेंगे कि क्या आपको बहुत डिस्टर्ब फील होता है, कि आपको बहुत अनॉय फील होता है जब हम जैसे लोग आ जाते हैं आपको परेशान करने के लिए। द आंसर फ्लैश्ड येस। तो स्टीफन हॉकिंग क्या आंसर करते हैं कि हाँ मुझे बहुत ही अनॉय फील होता है जब आप जैसे लोग मुझे परेशान करने मेरे काम में आ जाते हैं। हॉकिंग स्माइल आफ्टर गिविंग दिस आंसर। अब इस आंसर को करते हुए जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं वो एक तरफ से स्माइल करते हैं और ये चीज़ जो है फिरदौस कहंगा नोटिस करते हैं। प्रोफेसर हॉकिंग अपीयर्ड टू द राइटर एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। अब जब ये स्माइल करते हैं स्टीफन हॉकिंग तो हमारे जो राइटर हैं उनको इनकी स्माइल इतनी अच्छी लगती है कि वो बोलते हैं कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है, ब्यूटीफुल मैन है। हाउएवर द राइटर वॉज शेकन बाय हिज रिस्ट ग्लिम्स, ही सीम्ड ओनली अ स्केलेटन देन। अब वो अपनी वॉच को देखते हैं टाइम देखने के लिए, वो थोड़े से हिलते हैं और अपना टाइम देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी मुझे लगा वॉच है इसका मतलब, सॉरी यहाँ पर है हाउएवर द राइटर वॉज शेकन बाय हिज फर्स्ट ग्लिम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि राइटर जो है वो थोड़े से हिलते हैं और फर्स्ट वो उन्हें देखते हैं, जो फर्स्ट झलक होती है तो वो उन्हें कैसी लगती है, ही सीम्ड ओनली अ स्केलेटन देन, तो उन्हें ऐसे लगते हैं बिल्कुल ढांचा, हड्डियों का ढांचा वो दिखाई देते हैं। कौन? स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि बहुत पतले से हैं वो, इसीलिए वो बोलते हैं उन्हें स्केलेटन दिखाई देता है, जब वो दिखाई देते हैं वो जब कोई एक नज़र में उनको देखता है तो।
एन इंस्पिरेशन। द राइटर आस्क हॉकिंग्स ओपिनियन अबाउट द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अब हमारे जो राइटर होते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कि डिसेबल्ड पर्सन होने की कोई बेस्ट चीज़ क्या होती है, यानी डिसेबल्ड पर्सन होने की क्या कोई अच्छी चीज़ होती है कि हम डिसेबल्ड पर्सन है तो कोई चीज़ अच्छी हो रही है। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड पर्सन होना कोई अच्छी चीज़ है या कुछ अच्छा हो सकता है। द रिप्लाई वॉज नेगेटिव। तो जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं वो नेगेटिव में ही रिप्लाई करते हैं। द राइटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज इफ़ दिस डिडंट हेल्प हिम डिस्कवर ग्रेट काइंडनेस इन द वर्ल्ड। अब वो बोलते हैं कि वो उस क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोलते हैं कि हाँ, पर हम कभी भी फिर वर्ल्ड में इस काइंडनेस का जो ग्रेट काइंडनेस है उसका पता ही नहीं लगा पाते कि लोगों में अभी कितनी काइंडनेस बची है। द वॉइस एग्रीड फुली विद द राइटर। Like others, the writer also got highly inspired by the answers. अब जो स्टीफन हॉकिंग है वो इस बात से एग्री करते हैं। अब लाइक अदर्स द राइटर ऑल्सो गॉट हाईली इंस्पायर्ड बाय द आंसर्स। तो जो स्टीफन हॉकिंग के आंसर्स से उनसे क्या, जैसे बाकी बाकी लोग पीपल होते हैं, तो वैसे ये भी जो हो रहे थे वो भी इनसे बहुत इंस्पायर हो रहे थे। दिस आइडिया डिडंट अपील और कंसोल हॉकिंग। द क्वेश्चन मेड द राइटर फील सॉरी। Others, in admiration of Hawking's living, could not console him. Then the writer asked him about his advice to the disabled people. अब स्टोरी में ऐसा भी होता है कि जो हमारे फिरदौस कहंगा होते हैं वो कहना चाहते हैं ये बात कि आप लोगों से कितने लोग इंस्पायर होते होंगे, कितने लोग आपसे इंस्पिरेशन हासिल करते होंगे, बट इसका क्या ही फ़ायदा है। वो सोचते हैं क्या ही फ़ायदा है कि कोई इंसान अपने अंदर ही अंदर घुट रहा है, वो अपनी बात पूरी तरीके से कह नहीं पा रहे, तो क्या फ़ायदा कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और मतलब आपसे ज़िंदा हो ये देखकर वो खुश हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो वो भी बोलते हैं। फिर देन क्वेश्चन करते हैं हमारे फिरदौस कहंगा कि डिसेबल पीपल के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे। तो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं द वॉइस एडवाइज डिसेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड। अब स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि उन्हें उन पर उसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है और जो चीज़ वो अच्छे से कर सकते हैं। दे शुड ट्राई नथिंग बियॉन्ड इट। और इसके अलावा उन्हें कोई चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए जो वो उन्हें बिल्कुल ही नहीं आती। और इसी बीच जो है हमारे फिरदौस कहंगा क्या करते हैं, उन्हें एक अपना भी एग्जाम्पल देते हैं कि वो भी गिटार बजाने की कोशिश कर रहे थे एक बार, बट उनसे हो ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने उसकी जो तार थे उनको बहुत ही खुशी निकाल दिया था। तो इनसे ये कहना चाहते हैं जो स्टीफन हॉकिंग है वो भी बोलते हैं कि जो ओलंपिक्स बना है डिसेबल्ड पीपल के लिए वो बिल्कुल बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जो चीज़ उनके लिए बनी नहीं है उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको वो चीज़ करनी चाहिए जो उनको अच्छी लगती है और जिस चीज़ में वो अच्छे हैं और स्किलफुल मतलब जिस चीज़ में वो अच्छे हैं और जो चीज़ उन्हें जो वो चीज़ कर सकते हैं उन्हें उसमें मेहनत करनी चाहिए। दे मस्ट नॉट बी ओवर एंथुसियास्टिक। देन द राइटर सॉ हॉकिंग्स बिग गार्डन। एट लास्ट ही व्हील्ड आउट। द राइटर फाउंड हिज जर्नी सक्सेसफुल एंड इंस्पायर्ड। अब उसके बाद जो होते हैं इनकी जो मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। देन उसके बाद राइटर जाने लगते हैं। तो फिर हमारे जो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं नहीं रुको थोड़ी देर और, हम चाय वगैरह पीते हैं और मैं तुम्हें गार्डन वगैरह दिखाता हूँ। तो जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं वो बड़ी प्यार से उनको गार्डन दिखाते हैं अच्छे से, लेकिन वो दोनों बात नहीं कर पाते वहाँ पर क्योंकि सन की रोशनी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन बिल्कुल जो वर्ड से बिल्कुल गायब हो गए थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से उनकी बात भी नहीं हो पाई स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कहंगा की। तो उन्होंने अच्छे से गार्डन घूमा और ये जो मीटिंग थी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग थी। फिरदौस कहंगा के लिए वो पूरी तरीके से बदल गए थे, बहुत इंस्पायर्ड हो चुके थे स्टीफन हॉकिंग से, और ये जो जर्नी थी उनकी वो सक्सेसफुल भी रही और बहुत इंस्पायरिंग भी रही उनके लिए। तो ये था बच्चों आपकी ओवरऑल स्टोरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।